हेलो फ्रेंड्स, शॉर्ट एनालिसिस ऑफ वैल्यू स्टॉक सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि क्या ये स्टॉक में पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का। हमने और भी वैल्यू स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं, जिनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज हम डिस्कस करेंगे HFCL के बारे में। आप सबने सुना होगा कि जियो और एयरटेल जैसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स 5G लॉन्च करने वाले हैं, जिससे हर घर में गीगा फाइबर कनेक्शन होगा और इंटरनेट की स्पीड 100 Gbps होगी। क्या इसका फायदा HFCL को होगा? आज हम जानेंगे आने वाले स्लाइड्स में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका बिजनेस मॉडल। Established in 1987, HFCL एक टेलीकॉम सर्विस नेटवर्क सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ये ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चर करता है और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, रेलवे, डिफेंस, सर्विस एंड सर्विलेंस जैसे इंडस्ट्रीज को केटर करता है। ये कंपनी के जो कस्टमर्स है, की कस्टमर्स 50 कंट्रीज से हैं। आप स्क्रीन पे वो कंट्रीज की लिस्ट देख सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स मैन्युफैक्चर करने के साथ ही कुछ टेलीकॉम प्रोडक्ट्स जैसे वाईफाई नेटवर्क प्रोडक्ट्स, पावर सिस्टम, स्विचेस भी मैन्युफैक्चर करता है। और राउटर्स और एंटीना सिस्टम्स ये कंपनी के पाइपलाइन प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आने वाले टाइम में हम उनके ये प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। सिमिलरली इन डिफेंस वो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस और रिलेज, हाई कैपेसिटी रेडियो रिलेज भी मैन्युफैक्चर करता है। और इनके कुछ पाइपलाइन प्रोडक्ट्स है जो है सर्विलेंस रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस जैसे प्रोडक्ट्स। ये कुछ कंपनी के कस्टमर बेस है, जैसे जियो, टाटा, एयरटेल, BSNL, भारत पेट्रोलियम। जैसे कि आप देख सकते हो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वोडाफोन, नोकिया जैसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को भी ये केटर करता है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो 2017 से ये कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग स्टेज में है और 2020 में डिप आने के बाद भी कंपनी ने काफी अच्छा यहाँ पे सेल्स 2021 के सेल्स पोस्ट किए हैं। अगर हम रेवेन्यू देखें तो वो 15% CAGR से ग्रो हुआ है। EBITDA 21% के CAGR से ग्रो हुआ है, काफी अच्छा है। और पैट जो नेट प्रॉफिट है वो 12.45% के CAGR से ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका लगभग सेम था 2019 तक, जो अभी यहाँ पर इंक्रीज हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के मेन रिजल्ट्स की, मेन पिक्चर की, जो है Q4 के रिजल्ट्स। अगर हम रेवेन्यू देखेंगे, कंपनी के सेल्स लास्ट लास्ट ईयर के मार्च 20 के क्वार्टर्स में जितने थे, और अभी ये लगभग 110% के CAGR से ग्रो हुए हैं। और जो पैट 6 करोड़ का था मार्च 2020 में, वो ही अभी इन्होंने 664 करोड़ का पोस्ट किया है, प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो लगभग 14,000% के CAGR का 14,000% CAGR का ग्रोथ डिफाइन करता है, जो काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब कंपनी में कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड पिक्चर बन रही है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के शेयर्स यहाँ पर हम स्टेबल देख सकते हैं, लेकिन सितंबर के क्वार्टर में वो 39% थे, जो हाल ही में प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स बाय बैक किए हैं, जो काफी ज्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। FIS का भी यहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि DII इसकी ज्यादा होल्डिंग नहीं है, 0.06% के आसपास ही है। HFCL के अगर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज देखें तो ये कुछ फैक्टर्स है जिससे कंपनी को फायदा हो सकता है। 5G का टोटल मार्केट अराउंड 2 लाख करोड़ का है। अगर 4G भी प्रॉपरली पेनिट्रेट होता है रिमोट एरियाज में, तो वो भी 20,000 करोड़ का मार्केट अपॉर्चुनिटी है। FTTH मतलब फाइबर टू द होम का अराउंड 30,000 करोड़ का मार्केट अपॉर्चुनिटी है।
FTTH ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजीज है जिससे हर घर में फाइबर ऑप्टिक केबल्स से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे सुपर फास्ट इंटरनेट डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा, जिससे हम बेसिकली काफी ज्यादा स्पीड में हम इंटरनेट यूज कर पाएंगे अगर ये टेक्नोलॉजी हर घर में आती है तो। भारत नेट भारत नेट का अराउंड 40,000 करोड़ का अपॉर्चुनिटी। भारत नेट ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट के अंदर 2.5 लाख विलेजेस को 10 लाख किलोमीटर्स के फाइबर से कनेक्ट किया जाएगा। ये डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ही बड़ा स्टेप है जो अभी अंडर डेवलपमेंट में है। रेलवेज और डिफेंस का लगभग 25,000 to 50,000 का मार्केट है। सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज है जहां पे HFCL को फायदा हो सकता है। इतने सारे अपॉर्चुनिटीज को केटर करने के लिए HFCL ने 2018 से ही अराउंड 3,500 का कैपेक्स इन लोग ने स्टार्ट किया है, जिसमें इन लोग फाइबर ऑप्टिक केबल्स की कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे और बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करेंगे। बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी इनका स्टार्ट हुआ है जैन 2020 से ही, लास्ट ईयर। इसके वजह से कंपनी का सप्लाई चेन काफी स्ट्रांग होगा और कॉस्ट इफिशियंसी भी कंपनी की बढ़ेगी। HFCL का हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसके ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं लास्ट ईयर। और ये FTTH ये केबल यहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगी। और अब ये कंपनी HFCL इंडिया की लार्जेस्ट FTTH मैन्युफैक्चरर बन गई है विथ द कैपेसिटी ऑफ 6 लाख केबल्स किलोमीटर्स। जो आने वाले समय में मैनेजमेंट का कहना है कि वो 2 लाख और इसमें इंक्रीमेंट करेंगे। सो टोटल 8 लाख केबल्स किलोमीटर इनकी होंगी। रिलायंस और जियो दोनों भी काफी FTTH टेक्नोलॉजी को लेकर काफी ज्यादा फोकस्ड हैं, जिसका फायदा HFCL को होगा। HFCL ने हाल ही में इन हाउस वाईफाई 6 सिस्टम्स बनाई है जो 5G कंपैटिबल होगा। और हाल ही में कंपनी ने 1 लाख ऐसे वाईफाई सिस्टम्स एक्सपोर्ट भी किए हैं। कंपनी का रिसेंट जो ऑर्डर बुक मिला है वो अराउंड 7,000 करोड़ का है, जिसके डिटेल्स हम यहाँ देख सकते हैं। डिफेंस से उनको अराउंड 2,800 करोड़ का मार्केट ऑर्डर मिला है। OFC ट्रंकी से 1,170 करोड़ का मिला है। रेलवे से 600। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से भी इनको 1,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो जनरली 5 to 7 ईयर्स तक रहेगा। ऑप्टिकल फाइबर एंड इक्विपमेंट का 1100 करोड़ का इनको मिला है। सो ओवरऑल हम देखें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनका ऑर्डर बुक दिख रहा है। आने वाले टाइम में ये काफी ज्यादा कंपनीज को रेवेन्यूज और प्रॉफिट जनरेट करके देगा। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, कंपनी ने अराउंड 500 का कैपेक्स भी इन लोग आगे करने वाले हैं फॉर मोर OFC एक्सपांशन, जिनसे वो डिफेंस और टेलीकॉम जैसे इंडस्ट्रीज को केटर करेंगे विद देयर न्यू प्रोडक्ट्स। और इसी के लिए कंपनी ने अपनी एक R&D मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेंगलुरु में सेटअप की है, जहां फॉर डेवलपिंग न्यू एंड इनोवेटिव हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। अगर हम कुछ पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जैसे कंपनी ने कैपेक्स के लिए लोन लिया है, जिसके वजह से डेटर्स इंक्रीज हुए हैं। और RJIL मतलब रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने अपना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स देयर रेवेन्यू डिक्रीज किया है। पहले 63% था, अभी 47% हुआ है। कंपनी को कहीं ना कहीं कैश जनरेट और मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है। इनका हम अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का रेशियो देखें तो वो 1.8 के आसपास आता है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अगर 200 करोड़ का सेल्स कर रही है
तो कंपनी में सिर्फ 100 करोड़ ही कैश आ रहा है, 100 करोड़ बचा हुआ पैसा अभी आना बाकी है। यही डेट्स यही यही जो पैसा आने वाला है वो कहीं ना कहीं बाद में जाके बैड डेट्स बन जाता है, जो कंपनी के लिए काफी नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। प्रमोटर्स के कुछ शेयर्स अभी भी प्लेज्ड है, वो आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो फिर से बायबैक कर सकते हैं अगर कंपनी का ऐसे ही इंप्रूवमेंट होता रहा तो। अभी हम बात करेंगे चार्ट्स के बारे में। अगर हम चार्ट्स पे देखें तो 34 से 37 का लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, अगर ये स्टॉक का प्राइस अगर ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं हम 50s और 80s के लेवल पे भी ये स्टॉक को ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन पहले ये लेवल को ब्रेक करके यहाँ पर स्टॉक ने सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अबाउट 35 सॉरी अबाउट 37 के आसपास ये स्टॉक को सस्टेन करना काफी जरूरी है, तो ही हम इसमें अपवर्ड मोमेंट देख सकते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी में ये यहाँ पर वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे आए हैं। सो लेट्स सी, लेकिन यहाँ पर इसका सस्टेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर अपसाइड मोमेंट। सो फाइनली हमें लगता है कि कंपनी के पास काफी अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल सेक्टर से बिलोंग करता है, ऑर्डर बुक भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन भी काफी अच्छे से कर रहा है विद वैल्यू एडेड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। लेकिन कंपनी को कैश जनरेट करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ रही है। जो आने वाले समय में हम जो पैरामीटर्स पे ध्यान रखेंगे, क्या आरजेआईएल का कंट्रीब्यूशन ये साल भी कम होता है या इंक्रीज होता है। अगर यहाँ पर अगर ऊपर नीचे चीजें होती है तो कंपनी के लिए थोड़ा सा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि रिलायंस जियो आने वाले टाइम में काफी बड़ा टेलीकॉम प्लेयर रहने वाला है। सो इसका साथ होना एचएफसीएल के लिए बहुत जरूरी है। और जो हमने कुछ मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखी थी उसमें से कितना परसेंट एचएफसीएल को मिलता है वो भी हम आगे ट्रैक करेंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमें लगता है कि आपको हमारा ये एनालिसिस काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही शॉर्ट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सारे वीडियोस सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बनाए जाते हैं।